Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss Maslow theory of hierarchical needs. So let's start. सबसे पहले हम अब्राहम मेस्लो का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अब्राहम मेस्लो बेसिकली थे कौन। अब्राहम मेस्लो का फुल नेम था अब्राहम हैरल्ड मेस्लो, जो कि 1 अप्रैल 1908 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क यूएसए में पैदा हुए थे। उनके फादर की बात करें जो सैमुअल मेस्लो नाम था, जिनका वो एक सेल्समैन थे, और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी जिनका नाम रोज़ था। उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क से अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से अपनी साइकोलॉजी में डिग्री ली थी, बीए, एमए और पीएचडी की। करियर की बात करें तो वो एक री-ऑर्न साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा फेमस हैं वो है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, जो 1954 में पब्लिश हुआ था, एंड टुवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, जो 1962 में पब्लिश किया था। ये उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली सेल्फ ग्रोथ, अपने इनर पोटेंशियल को जानने का नाम, ठीक है, रियलाइज़ करने का नाम, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अलावा इस थेरी की बात करें तो ये थेरी उन्होंने पब्लिश की थी अपने एक पेपर में 1943 में, अ थेरी ऑफ वुमेन मोटिवेशन। उसमें इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन फर्दर उसकी एक्सटेंशन की थी अपनी बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1943 में एक पेपर में उन्होंने दे दिया था, थेरी ऑफ वुमेन मोटिवेशन के नाम से वो पेपर था, लेकिन फर्दर एक्सटेंशन उसकी उन्होंने इस थेरी में की थी। मेस्लो जो है वो 8 जून 1970 में उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से, कैलिफोर्निया में। और उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो ह्यूमन मोटिवेशन से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, उसके एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक साइकोलॉजी, एजुकेशन, थेरेपी एंड बिजनेस वगैरह में। तो आज हम इनके थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन डिस्कस करेंगे। मेस्लो की जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन है इसको हम थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स भी बोलते हैं। इसके अलावा पिरामिड ऑफ हायरार्किकल नीड्स भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली उन्होंने ह्यूमन नीड्स की हायरार्की को एक्सप्लेन किया था। हायरार्की अब क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ आप किसी चीज़ को रैंक कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि कैसे ह्यूमन बींग्स मोटिवेटेड होते हैं अपनी नीड्स को हायरार्किकल ऑर्डर में सेटिस्फाई करने के लिए। बेसिकली उन्होंने ह्यूमन नीड्स को 5 तरह की स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था हायरार्किकल ऑर्डर में, और उन्होंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप जो है लोग अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए लोग अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, और सबसे पहले आ जाती है बेसिक सर्वाइवल नीड्स। उनको फुलफ़िल करने के बाद हायर की तरफ वो मूव करते हैं, और हाईएस्ट पे उन्होंने रखी थी साइकोलॉजिकल नीड। तो कैसे बेसिक सर्वाइवल नीड से लेके लोग जो हैं वो हाईएस्ट साइकोलॉजिकल नीड की तरफ मूव करते हैं, इस थ्योरी में उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। जो 5 स्टेजेस मेस्लो ने बताई थी उसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, उसके बाद स्टीम नीड्स, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये कुछ 5 तरह की नीड्स उन्होंने बताई थी जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो मेस्लो ने बेसिकली आर्ग्यू किया था कि इंसान जो है वो एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जो है वो हायर लेवल की तरफ मूव करता है। यानी लोअर लेवल नीड्स जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और उनको पहले सेटिस्फाई किया जाता है। जब वो फुलफ़िल हो जाती हैं नीड्स, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तभी एक इंडिविजुअल जो है वो हायर लेवल नीड्स की तरफ मूव करता है। मेस्लो की जो ये थ्योरी थी वो ग्राउंड ब्रेकिंग थी, क्योंकि साइकोलॉजी का पहले फोकस था पैथोलॉजी यानी प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स पे, या बिहेवियरिज्म यानी एक्सटर्नल बिहेवियर वगैरह पे। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि साइकोलॉजी का जो फोकस था वो शिफ्ट किया था पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर पे, पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ डिटर्मिनेशन पे, पोटेंशियल पे, कि किस तरीके से इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें एक्सप्लेन की थी। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था उनका, इसलिए ये काफ़ी फेमस उनकी थ्योरी है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो स्टेजेस उन्होंने बताई थी। स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या थे इस थ्योरी के। सबसे पहले ह्यूमन नीड्स आर हायरार्किकल, कि इंसान की जो नीड्स हैं वो डिवाइड हुई हुई हैं। सबसे पहले आ जाती हैं हमारी बेसिक नीड्स जो कि बॉटम पे होती हैं, और उसके बाद टॉप पे हमारी हायर लेवल नीड्स जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं। इंडिविजुअल को सबसे पहले अपनी लोअर लेवल नीड्स को फुलफ़िल करना होता है ताकि वो हायर लेवल की तरफ मूव कर सके। उसके बाद है नीड्स आर मोटिवेशनल, हर एक स्टेप को या हर एक नीड को फुलफ़िल करने के बाद ही आप नेक्स्ट की तरफ जा सकते हो, एक्शंस ले सकते हो। यानी आप लोअर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद इंडिविजुअल के पास मोटिवेशन होती है कि वो नेक्स्ट की तरफ मूव करें। मोटिवेशनल बेसिकली क्या, कि आप एक तरह की नीड को पूरा करने के बाद आपके पास मोटिवेशन आ जाती है कि ये मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट करना चाहिए, तब आप
एक्शन लेके उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। फिर प्रोग्रेशन इज सिक्वेंशियल, इसमें ये होता है कि जो प्रोग्रेस होती है वो सीक्वेंस से होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए होती है। पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, फिर आप सेफ्टी की तरफ मूव करते हो, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर इस तरीके से एंड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो सीक्वेंस से होती है। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे, वो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द अल्टीमेट गोल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हाईएस्ट नीड है, बिल्कुल टॉप पे रखी थी, जो पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, एक इंसान के पोटेंशियल की रियलाइजेशन से रिलेटेड है, और हर कोई इस स्टेज तक पहुंच भी नहीं सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को जानना, सेल्फ ग्रोथ। उसके बाद है लोअर नीड्स टेक प्रायोरिटी, जो सबसे बॉटम पे नीड होती है, लोअर लेवल की होती हैं, बेसिक सर्वाइवल नीड्स, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उनको अचीव किए बगैर आप आगे मूव भी नहीं कर सकते हो, इवन सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद सिक्स है नॉट ऑल नीड्स आर इक्वल, कुछ जो नीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और फंडामेंटल होती हैं बाकी की निस्बत। जैसे अब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेल्फ इस्टीम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी, क्योंकि उसके बगैर हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। उसके बाद है होलिस्टिक अप्रोच, ये होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें वो कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर से ज़्यादा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स या फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पैरामिड देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया था। सबसे ज़्यादा जो बेसिक है सर्वाइवल नीड्स हैं वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद आ जाती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर सेल्फ इस्टीम, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इस तरीके से मूव करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों, क्योंकि जब तक ये आप नहीं अचीव कर लोगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें हमारा फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, खाना पीना सब कुछ आ रहा होता है। उसके बाद जो है आप इस स्टेज पे जाते हो, देन इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, यानी आप डायरेक्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे नहीं जा सकते हो। आपको जो है इस नीड को फुलफ़िल करने के बाद सिक्योरिटी वाले पे जाना है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हो। अब हम इन स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल स्टेज। फिजियोलॉजिकल स्टेज जो है ये बिल्कुल बेसिक स्टेज है, बिल्कुल पहली स्टेज है, लोअर लेवल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि हमारी जो बहुत बेसिक और इसेंशियल नीड्स आती हैं ना, वो फिजियोलॉजिकल स्टेज में होती हैं, जैसे एयर, वाटर, फूड, स्लीप, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, बियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, प्रॉपर नींद चाहिए, इसके अलावा कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वो होती हैं जो हर इंसान की बेसिक ज़रूरियात होती हैं। जैसे पाकिस्तान में नारा लगता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं एक इंसान की। हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो ये नीड्स जब पूरी होंगी तभी आप हायर लेवल नीड्स की तरफ मूव करोगे। उसके बाद आ जाती है सेफ्टी नीड्स। अब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, आपको खाना भी मिल रहा है, हवा भी है, पानी भी है, बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, इस तरह की सारी नीड्स पूरी करने के बाद आप जाते हो सेफ्टी नीड्स पे। सेफ्टी नीड्स जो है ये सेकंड स्टेज है मेस्लो की थ्योरी की, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपको हर तरह से प्रोटेक्शन चाहिए होती है, हर तरह के नुकसान से हिफाजत चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इसमें हमारे पास फिजिकल सेफ्टी आ जाती है कि कोई आप पे तशद्दुद ना करे, वायलेंस ना हो, एक्सीडेंट वगैरह, डिज़ास्टर आपको इफ़ेक्ट ना करे। तो फिज़िकल सेफ्टी ये है कि हम हर तरह के हार्म से बचे रहें। उसके बाद है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके पास अच्छी जॉब हो, स्टेबल हो, अच्छी इनकम हो, अच्छे रिसोर्सेज हों जिनके ज़रिए से आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सको। हेल्थ एंड वेलबींग, कि आपके पास अच्छे हेल्थ केयर पे एक्सेस होनी चाहिए, सेफ़ लिविंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ की मेंटेनेंस आ जाती है इसमें। एंड फोर्थ वन इज़ सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, कि आपके रिलेशनशिप्स सिक्योर हो, सिक्योर सोशल इन्वायरमेंट हो, फ्री फ्रॉम फियर और इंस्टेबिलिटी, ठीक है। यानी सेफ्टी नीड्स में हमारे पास हर तरह की सिक्योरिटी आ जाती है, चाहे वो फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप की सिक्योरिटी हो। हमें हर तरह की हार्म से बचाए और स्टेबिलिटी चाहिए होती है हमें इस स्टेज में। उसके बाद वो कहते हैं कि लव एंड बिलोंगिंग, इसमें जैसे हम कहते हैं ना, इंसान एक माशरती जानवर है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो दूसरे लोगों के बगैर नहीं रह सकता। हमें फैमिली चाहिए, हमें फ्रेंड्स चाहिए जो हमारे अच्छे बुरे वक्त में काम आ सके, जिनसे हम बातें शेयर कर सकें, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम हो। तो हमें दूसरे लोग चाहिए जिनके साथ हम अपना बॉन्ड क्रिएट करें, जो हमारा हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज है लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को पूरा करने के बाद हम इसकी तरफ मूव करते हैं, और इसमें हमारे सोशल कनेक्शंस आ जाते हैं, हमारी दोस्तियाँ, फैमिली, रोमांटिक रिलेशनशिप, सोशल ग्रुप्स वगैरह। और इनको पूरा करने के बाद हम मूव करते हैं सेल्फ इस्टीम की तरफ। अब हमारी ये
तीन किस्म की नीड्स पूरी हो गई हैं। बेसिक नीड्स में आपको खुराक मिल रही है, आपके पास रहने के लिए घर है, कपड़े हैं, पानी है, आप अच्छे से नींद पूरी कर रहे हो, अपनी रेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो रही हैं, स्टेबिलिटी है, फ्रीडम है फियर से। उसके बाद सोशल नीड्स में आपके पास फ्रेंड्स भी हैं, इंटीमेसी भी है, सब कुछ। अब आपको चाहिए सोसाइटी की तरफ से रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन। आपने देखा है कि किसी की वायरल होती है वीडियो और सोसाइटी की तरफ से उसको बहुत बैश किया जा रहा होता है और नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे होते हैं, और अल्टीमेटली एक इंसान जब वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, वो क्यों करता है? क्योंकि हम दूसरे लोगों की तरफ से इतनी नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इस माशरे में रहना होता है, ठीक है? तो जब एक इंसान को मुसलसल सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करेगी, उसको रिस्पेक्ट नहीं देगी। यहाँ पे देखें, रिस्पेक्ट एक नीड है। जब एक इंसान को अपनी सोसाइटी की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही होगी, सोसाइटी उसको गलत नज़रों से देख रही होगी, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। तो सेल्फ एस्टीम में बेसिकली ये है कि ये भी हमारी एक नीड है कि हमें अपने आसपास के लोगों से रिकॉग्निशन चाहिए होती है, इज़्ज़त चाहिए होती है, स्टेटस चाहिए होता है, एक मकाम चाहिए होता है। हम चाहते हैं लोग हमें जाने, हमें इज़्ज़त दें, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट है सेल्फ एक्चुलाइजेशन। सेल्फ एक्चुलाइजेशन फिफ्थ और फाइनल स्टेज होती है इस थ्योरी की, ठीक है? इसमें हम पर्सनल ग्रोथ और इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि एक इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है। इस चीज़ को जब एक इंसान रियलाइज़ कर लेता है कि मैं क्या हूँ, अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लेता है, ठीक है? उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, मॉरल वैल्यूज़ सब कुछ जो है, जो उसको एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करते हैं, वो एक बेटर वर्जन बन सकता है ख़ुद का। तो ये जो है वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन होती है, और हर कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकता, हर कोई इस चीज़ को नहीं जान सकता कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितना ख़ुद को बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर सकता है, कैसे वो सोसाइटी के लिए बेहतर इंसान बन सकता है। हर एक इंसान इस चीज़ को नहीं जान सकता, इस स्टेज पर नहीं पहुंच सकता है, ठीक है? और हमारे पाकिस्तान में अगर हम इस तहरी के लिहाज से देखें तो इंसान की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही। हम पहली स्टेज पे जो है ना, वो उसी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, एंड में हमारे पास सेल्फ एक्चुलाइजेशन आ जाएगी, जो कि कॉन्टीन्यूस ग्रोथ और फुलफिलमेंट का एक जो आप कह लो प्रोसेस है। इसमें हम जो है वो फिर ग्रोथ की तरफ रहते हैं। उसके बाद कंक्लूजन देखें। अब ओवरऑल हमने इस थ्योरी में क्या डिस्कस किया है कि मैस्लो ने 5 तरह की नीड्स बताई थी जो कि इंसान की होती हैं। सबसे पहले आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बहुत बेसिक होती हैं। फिर आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स, जिसमें इंसान को हर तरह के हार्म से जो है वो सिक्योरिटी चाहिए होती है। इसमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, रिलेशनशिप्स में सिक्योरिटी, हर तरह की जो है वो सिक्योरिटी चाहिए होती है, और स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और हर तरह के खौफ से फ्रीडम चाहिए होता है। फिर आ जाती हैं सोशल नीड्स, जिसमें हमें फ्रेंडशिप्स चाहिए होती हैं, हमारी फैमिली हो, इंटीमेसी वगैरह ये चीज़ आ जाती है। स्टीम नीड्स में ये होता है कि हमें अपनी सोसाइटी की तरफ से रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन या माशरे में एक मकाम चाहिए होता है, स्टेटस चाहिए होता है। एंड देन सेल्फ एक्चुलाइजेशन की स्टेज होती है, जिसमें हम अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करते हैं, और हमारा जो इनर पोटेंशियल है, हम वो जानते हैं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, ये इस चीज़ पर फोकस करती है, ठीक है? तो बेसिकली ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से इंसान जो है वो अपनी नीड्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेटिस्फाई करता है हायरार्किकल ऑर्डर में, और कैसे एक लेवल को अचीव करने के बाद इंसान के पास मोटिवेशन आती है नेक्स्ट लेवल को अचीव करने की। यानी जब आप एक तरह की नीड्स पूरी कर लो, आपको होता है अच्छा मैंने अब ये अचीव कर लिया, मुझे कुछ इससे ऊपर करना चाहिए, आपके पास मोटिवेशन आती है, फिर आप नेक्स्ट की तरफ मूव करते हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।